कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का ट्विस्ट पॉइंट एंड एग्जाम ट्रैप कहाँ कहाँ पर तो प्रॉब्लम होता है, ध्यान दें। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। जैसे कि आप लोग जब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं तो केडी क्या होता है, उसमें टैक्स को लेना पड़ता है, तो यूजिंग केडी प्री टैक्स इन केओ, लेकिन गलत है। कभी भी केडी लेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, एक्चुअली इस चैप्टर में ना आपको बहुत सारा पॉइंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मैच हो जाता है, तो बहुत सारा पॉइंट आपको लगेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर का है, और इंस्टीट्यूट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और ये दोनों मिक्स करके पूछता है, क्वेश्चन मिक्स कर देता है, तो दोनों चैप्टर लगभग लगभग बहुत सारा कॉमन फैक्ट इसमें बहुत सारा है, ठीक है। तो आपको लगेगा ऐसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है। तो यहाँ पर हम लोग क्या केडी जो यूज करते हैं, प्री टैक्स यूज नहीं करना है, हमेशा केडी को क्या करना है, आफ्टर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट माइनस करेंगे तभी हम लोग वेटेड तो क्यू कैलकुलेट करने में जो केडी यूज करते हैं हमेशा वो आफ्टर टैक्स करेंगे, बिफोर टैक्स नहीं करेंगे। प्रीफरेंस डिविडेंड इन ईपीएस, तो हम लोग एक समझे जैसे प्रीफरेंस डिविडेंड को बहुत जगह हमने ग्रॉस अप करना सिखाया है लिवरेज वाले क्वेश्चन में, तो लिवरेज में कंफ्यूज होते हैं। पीडी को हम लोग क्या करते हैं, प्रीफरेंस डिविडेंड ग्रॉस अप करते हैं, 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर ग्रॉस अप करते हैं, लेकिन ईपीएस निकालने में क्या करता है, डिडक्टिंग प्रीफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स, इसको बिफोर टैक्स नहीं करना है, इसको सेम रखना है। ईपीएस कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रीफरेंस डिविडेंड, यहाँ पे ग्रॉस अप नहीं करना है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में रहते हैं, इसको ग्रॉस अप करके माइनस करते हैं, ग्रॉस अप करके माइनस नहीं करना, नॉर्मल प्रीफरेंस डिविडेंड माइनस करना है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पे टैक्स का इफेक्ट नहीं लेना है। शेयर का नंबर जब निकालते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है आपको फेस वैल्यू से डिवाइड करना होता है, बहुत लोग क्या करते हैं मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं, गलत। कभी भी नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है तो जो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स कैपिटल दिया है फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ना कि मार्केट प्राइस से। वेट बेसिस, अगर वेट ले रहे हैं तो सब जगह या तो मार्केट वैल्यू लीजिए या तो बुक वैल्यू, क्या कीप वन बेसिस कंसिस्टेंट, या तो मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू, लेकिन कभी क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, कभी बच्चे में क्या करते हैं कुछ का बुक वैल्यू ले लिए कुछ का मार्केट वैल्यू, नहीं करना है। अगर मार्केट वैल्यू लिए तो सारा मार्केट वैल्यू पे निकलेगा, अगर बुक वैल्यू लिए तो सारा बुक वैल्यू पे निकलेगा। रैंकिंग बाय ईपीएस, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में हमने आपको बताया, यहाँ पर क्या बताया कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाते हैं, और जहाँ पे हाईएस्ट एमपीएस आता है वहां पे हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। बहुत लोग क्या ईपीएस देख करके डिसीजन ले लेते हैं, ईपीएस देख करके आपको डिसीजन नहीं लेना है, डिसीजन लेना है आपको एमपीएस या केओ देख करके, जहाँ पर हाईएस्ट आपका एमपीएस हो। बोलता है चूजिंग बोलता है प्लान ओनली ऑन द हाईएस्ट ईपीएस, ईपीएस देख के आप डिसीजन लेते नहीं, आपको डिसीजन किस पे लेना है, हाईएस्ट एमपीएस या लोअर केओ, जहां पर कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबसे कम हो और एमपीएस सबसे हाई हो, वहां पे आपका डिसीजन लेना है, ठीक है। ईपीएस हाई पे देख के डिसीजन नहीं लेना है। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास ईपीएस करेंगे, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन है तो ईपीएस से ज्यादा अच्छा हमारा एमपीएस होता है और केओ होता है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच आरएमएम में नो टैक्सेस, यहाँ पे ध्यान देंगे। एडिंग इंटरेस्ट इनटू द फॉर्म, यहाँ पर इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, सिंपल है। वैल्यू ऑफ फॉर्म क्या होता है, ईबीआईटी को डायरेक्टली क्यू से डिवाइड करके आंसर निकालना है, यहाँ पर इंटरेस्ट को यूज तक नहीं करना है, इसमें क्यू कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना है। अंडर नो टैक्सेस, अगर टैक्सेस होगा तो यहाँ पे ध्यान रखना है इग्नोरिंग टैक्स शील्ड, अगर टैक्स है तो फिर ये यूज नहीं करना है आपको। जब टैक्स अगर है तो इसमें यहाँ पर क्या होता है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है, टैक्स शील्ड मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म में डेट इंटू टैक्स रेट से हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जितना डेट मिक्स कर रहे हैं उसका जितना भी टैक्स रेट बनता है ना उतने आपका फर्म का वैल्यू बढ़ता है। तो वैल्यू हमने क्वेश्चन में थियरी में बताया, वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डेट इंटू टैक्स रेट, तो आप डेट इंटू टैक्स रेट करना नहीं भूलें, बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, टैक्स रेट ये बेनिफिट मिलता है। तो एमएम अप्रोच जब टैक्सेस रहेगा तो हम लोग को ये चीज ऐड करना है। इंडिफरेंस इक्वेशन, जब इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन बनाना सिखाया था, इक्वेशन बनाने में आपको हर एक चीज सही सही लेना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, ड्रॉपिंग प्रॉफिट प्रीफरेंस डिविडेंड टैक्स और रॉन्ग एन, यहाँ पर गलत गलत ले लेते हैं, किसी का एक प्लान बी का ले लेते हैं, बी में एन का लेते हैं, तो यहाँ पर बोलता है यूज फुल इक्विलिटी विथ टैक्स प्रीफरेंस डिविडेंड, ध्यान से आपको टैक्स रेट लेना है, प्रीफरेंस डिविडेंड लेना है और नंबर ऑफ शेयर्स लेना है, सब ध्यान से। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हम लोग बोलते हैं, वेयर कंपनी रिकवर द फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट में क्या करते हैं हम लोग, प्रीफरेंस डिविडेंड डायरेक्टली ले लेते हैं, लेकिन नहीं, प्रीफरेंस डिविडेंड फिक्स कॉस्ट, तो यहाँ पे लीवरेज वाला कॉन्सेप्ट आ गया। कभी प्रीफरेंस डिविडेंड को लेंगे तो हम लोग ग्रॉस अप करके लेंगे, प्रीफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करके लेंगे। सपोज कीजिए 1 लाख का आपका आपका अर्निंग मतलब आफ्टर टैक्स है, प्रीफरेंस टैक्स आपका 50% है बिफोर टैक्स, तो आप 50,000 है, तो 50,000 को 1 लाख बनाना पड़ता है, क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है। तो कभी प्रीफरेंस डिविडेंड को लेंगे तो ग्रॉस अप करके लेंगे, इंटरेस्ट को डायरेक्ट लेंगे, लेकिन प्रीफरेंस डिविडेंड को ग्रॉस अप करके लेंगे, जो जो लीवरेज कॉन्सेप्ट में आपको बताया अच्छे से, ठीक है। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालने में लोग क्या करते हैं, बोलते हैं फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है तो इंटरेस्ट प्लस प्रीफरेंस डिविडेंड ऐड कर दी, नहीं, इंटरेस्ट प्रीफरेंस डिविडेंड को ऐड करेंगे लेकिन ग्रॉस अप करके लेंगे, ठीक है। चलिए राउंडिंग, कभी भी राउंड ऑफ जो करना है ना, राइट, कभी भी आप देखेंगे ना 12 को 12% को ना 12 में लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 0.1, तो आपको शुरू से आप लोग को प्रैक्टिस कराएं, जब भी एफएम में यूज करें कभी भी रे डायरेक्टली लें, कभी भी 12% लिखा हुआ है तो 0.12 लें, और कभी भी राउंडिंग ऑफ अगर 4-5 डिजिट आ रहा है आगे में तो क्वेश्चन सॉल्व बीच में आप कभी भी 4-5 डिजिट तक लेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट में करेंगे, पहले राउंड ऑफ करेंगे तो क्वेश्चन प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसके कुछ ट्विस्ट पॉइंट, तो ये चीज ध्यान रख लेना है आप लोगों को, ठीक है।